हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ और मेरा नाम रजनी रॉय है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बद्रीनाथ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, और मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। शायद आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। बद्रीनाथ का नाम इस तरीके से पड़ा। एक राजा था जो तपस्या करता था, सूर्य भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो जब भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लिया, भगवान सूर्य ने उन्हें जब दर्शन दिया तो उसने भगवान सूर्य ने उससे पूछा कि हे भक्त, तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तो उसने उस राजा ने बोला कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं ही ना। तो भगवान ने बोला कि पृथ्वी पे जो भी जन्म लेता उसे तो मरना है ही, और मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। तुम कुछ भी, उसके अलावा आप कुछ भी मांग सकते हो मुझसे। उसने मांगा कि हे भगवान, सोच समझ के उसने बोला, हे भगवान, मुझे 10,000 कवच दो, जिसे तोड़ने के लिए जो भी उसे तोड़े, एक कवच तोड़ने के लिए जो 10,000 साल तक तपस्या करे, वो मुझसे जब युद्ध में लड़े तो मेरा एक ही कवच तोड़ सके। अब ऐसा तो कोई था ही नहीं कि मतलब 10,000 तक तपस्या करे, उसके बाद एक कुंडल उसका तोड़े, ये भी पता नहीं वो हारेगा जीतेगा, उसका एक कुंडल भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो ऐसे तो अमर था ही। और उसने जब इसने ये वरदान पा लिया, वो तो घमंड में चूर हो गया। उसके बाद उसने धरती पे जो भी देवता लोक में है सब, वहाँ पे जाकर वो अपना पूरा वो दिखाने लगा, सबको तबाह कर दिया, सबको मारने लगा। वो देवता लोगों के साथ भी वो युद्ध पे सबको जीत लिया वहाँ पे भी। और उसने ऐसा करते समय मतलब सबको वो युद्ध करता, सबके साथ में युद्ध करता, सबको मारता और करता, और वो हर तरफ तबाही मचा के रखा था। और उससे तबाह होकर सभी देवता बहुत ही परेशान हो गए थे। देवता लोक में भी वो ऐसे जाकर पूरा वहाँ पे भी अपना जो भी था वो जमा लिया था, वहाँ पे भी राज्य करने लगा था। अब ऐसे उससे तो सारे देवता उससे परेशान होकर अब क्या करे, देवता की अपनी जान की भी पड़ी थी। और वो सभी देवता परेशान होकर वो नारायण भगवान के पास गया और उनसे अपना वो दुख जो भी था वो कहने लगे, हे भगवान हमारी रक्षा करे, हे भगवान मेरी आप रक्षा करो। भगवान को उन्होंने सारी वो बताई कि मतलब जो भी सूर्य भगवान ने उन्हें वरदान दिया उसकी वजह से वो घमंड में चूर होके चारों तरफ अपना वो क्रोध दिखा रहा, सबको मार रहा, तबाही, वो घमंड में चूर हो गया वो वरदान पाके। अब भगवान नारायण ने सब सोच के उन्होंने वहाँ से अपना प्रस्थान किया धरती पे। अब धरती पे तो ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे वो तपस्या करेंगे 10,000 साल, उसके बाद उसका वो एक कवच तोड़ेंगे। उन्होंने देखा धरती पे एक ऐसी जगह है जो वो बद्रीनाथ थी। उन्होंने देखा कि वहाँ शिव और पार्वती बैठे हैं। अब उन्हें ये था कि मतलब उन्हें ये जगह कैसे प्राप्त हो। वो ऐसा एक जगह था जहाँ एक दिन तपस्या करने पे 10,000 साल के बराबर था। अब उन्होंने ऐसा मतलब शिव और नारायण एक खेल रचा, जिसमें नारायण भगवान एक छोटे बच्चे का रूप धारण किए और वहाँ एक पत्थर पे सो के रोने लगे। उसके बाद वहाँ पे माँ पार्वती को जब वो उस बच्चे का आवाज़ सुनाई दिया तो बोले, हे शिव कि आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये बच्चे की आवाज़ है। वो बोले कि शिव बोले कि आप मत जाइए, आप ये सब मत छोड़ दीजिए इसे, आप उनके पास मत जाइए, जो भी है रोने दो, बच्चा है तो रोने दो। अब वो बोली कि अब उन्हें तो रहा नहीं गया, जब उनके कानों में आवाज़ जाए बच्चा रो रहा है तो उन्हें तो रहा नहीं गया। उसके बाद वो दौड़ती हुई गई, उन्होंने देखा कि एक बच्चा वहाँ पे है और बहुत ही सुंदर है, और वो तो मोहित हो गई और मन में ठान लिया कि मैं अब इसे अपना ही बच्चा, मैं अपना पुत्र बनाऊंगी इसे। और उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद उन्होंने जब उसे देखा कि वो रो रहे हैं, उन्होंने उससे दूध पिलाया। दूध पिलाकर वो अपने जो भी उनका जो भी था उसमें ले जाकर उन्हें वो सुला दी। अब वो अपने काम में लग गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब शायद बच्चा उठा हो, कुछ भी हो, पता नहीं सो रहा है कि जग रहा है, मैं जाऊँ एक बार उसे देख लो। जब वो वहाँ पे वो देखने गई तो चौमुख जो नारायण भगवान होते हैं, चौभुजा, वो भगवान नारायण भगवान वहाँ पे ऐसे लेटे हुए थे। अब तो चौंक गई हो कि मैं तो यहाँ पे बालक रख के गई थी, यहाँ पे एक बच्चा रख के गई थी, ये कहाँ, नारायण भगवान कहाँ से आ गया। उन्होंने प्रणाम किया, बोला कि हे भगवान, मैंने तो यहाँ पे एक बालक रख के गई थी, आप यहाँ पे। तो बोले कि मैं ही था और आपने मुझे दूध पिलाया, आज से मैं आपका बालक हो गया और मैं अब यहीं रहूँगा, आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अब उन्हें तो जाना ही था, भाई उनके तो बालक ही थे, तो अब तो जाना ही था। तो उन्होंने उन्हें एक जगह बताई। उन्होंने बोला कि आप दोनों आप केदारनाथ में जाइए, आप दोनों का स्थान वहीं है। उसके बाद केदारनाथ वो दोनों चले गए। भगवान नारायण ने एक भक्त को उन्होंने वरदान दिया था कि मैं आपके गर्भ से ही जन्म लूँगा।
अब उन्होंने उस भक्त को जो वरदान दिया था अब वो समय आ गया था। उन्होंने उसके गर्भ में जाके धारण हुए, वो 2 रूप में जन्मे, एक नर और एक नारायण। जन्म के बाद उन्होंने अपने माता पिता से बोला कि मैं तपस्वी होना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ और मैं यही करूँगा। तो वो जाके बद्रीनाथ में वो बैठ गए दोनों बालक। और एक दिन जब नर तपस्या करता तो नारायण जाकर उसका कुंडल तोड़ते। ऐसे करते करते जब दोनों ऐसे एक कुंडल जब उसका बचा तो नारायण भगवान का उस समय वो था, तो उन्हें वो दौड़ाने लगे। और जब वो भागने लगा तो वो जाकर सूर्य भगवान के पास वो छिपा। जब सूर्य भगवान के पास छिपा तो नारायण बोले कि हे सूर्य, तुम मुझे उसे दे दो, उसका पाप बहुत ही बढ़ गया और मैं उसका वध करना चाहता हूँ। सूर्य भगवान बोले हे भगवान, मैं भी आपका भक्त हूँ, आपका काम भी है कि आप भक्त का रक्षा करें, मेरा भी काम ये है कि मेरा भक्त है, मैं उसका रक्षा करूँ, मैं इसे नहीं दे सकता। तो भगवान वहाँ से तो चले गए, जो भी वहाँ से चले गए। उसके बाद वहाँ से जाने के बाद अब वो बद्रीनाथ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा ये आपको सुनना तो है ही। बद्रीनाथ का नाम ऐसे, जब वो तपस्या कर रहे थे तो माँ लक्ष्मी भी, अब जाहिर सी बात है जिसका पति इतने दिन से ना उनके पास है तो उन्हें तो ढूंढना ही पड़ेगा। जब उन्हें वो ढूंढती गई तो वो जाकर वो बद्रीनाथ में मिले। बद्रीनाथ में जब मिले तो बोली हे प्रभु, आप यहाँ पे हैं, मैं आपको ढूंढती रही, हर जहाँ भी मेरा नजर वहाँ तक मैं आपको ढूंढती गई और आप यहाँ पे हैं और मैं यहीं रहूँगी आपके साथ में ही। तो नारायण भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, तुम यहाँ पे नहीं रह सकती और मैं अपने कर्म में तुम्हें भी भागीदारी नहीं बनाना चाहता, तुम अपने स्थान चली जाओ, मैं जो मेरा कर्म है उसे करने दो और जो भी मेरे पे आया मैं उसे पूरा कर लूँगा, जो भी मेरा लक्ष्य है मैं उसे पूरा कर लूँगा तो ही मैं वापस लौटूँगा। उसके बाद ये कहकर वो अपने जो भी है वो लीन हो गए, अपनी तपस्या में लीन हो गए। उसके बाद माँ लक्ष्मी को तो जाना नहीं था, वहीं रहना था। उन्होंने एक पेड़ का उन्होंने रूप धारण किया। वो पेड़ था बेल का पेड़ उन्होंने धारण किया, जिससे वो उन्हें नारायण भगवान के लिए छांव बनी पड़ी थी। बर्फ़ भी आता था वो अपने ऊपर ले, बारिश भी होता था अपने ऊपर ले, जो भी होता था वो अपने ऊपर, धूप छांव जो भी होता था अपने ऊपर ले लेती थी। एक दिन जब नारायण भगवान की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरी, पानी की भी ना बर्फ़ गिरी, मैं ऐसे जगह पे हूँ और ये सब सहन कौन कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि एक पेड़ है जो मेरे पास में है, जो हर एक चीज़ अपने ऊपर ले रहा है, तो उन्होंने सोचा ये तो कोई आम पेड़ तो हो नहीं सकता। उन्होंने उसके बाद देखा कि ये तो लक्ष्मी ही है और बोले कि हे लक्ष्मी, मुझसे ज़्यादा तो आपने कठोर तपस्या की है और मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ और मैं आपको वरदान देता हूँ, जब भी कोई यहाँ का नाम लेगा उससे पहले आपका नाम ही आएगा मेरे नाम से पहले, और आपको मैं बद्री के नाम से यहाँ वो करता हूँ और हम दोनों का नाम यहाँ बद्रीनाथ होगा, बद्री और नारायण, और सबसे पहले आपका नाम ही आएगा मेरे नाम से पहले। जैसे राधा कृष्ण सीता राम जो भी है सबसे पहले उनका नाम वैसे बद्रीनाथ पड़ा, उनके नाम से बद्रीनाथ। तो बेल का पत्र जो होता है वो लक्ष्मी है और वहाँ से बद्रीनाथ का नाम पड़ा। और मैं आपको बता दूँ, जो वो राजा था जो जाके सूर्य भगवान के पीछे छुपा हुआ था, उन्होंने जब ये महाभारत का जो था उसमें जब आए वो, उसमें उन्होंने जन्म लिया कर्ण के रूप में। वो कर्ण थे जो उन्हें वो प्राप्त हुआ था सूर्यदेव से, कुंडल कवच जो था कर्ण थे। और जो नर और नारायण थे, नर तो अर्जुन थे और नारायण कृष्ण थे। उसके बाद वहाँ पर उनका अंत हुआ। नमस्कार, मुझे जितना है गलत सही मैंने आपको बताया। अगर आप उसके आगे और कुछ पूछना चाहते तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं।